हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की रोपकार इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा दी गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की कोटक पर जेल से रिहाई कुछ देर बाद मुतवक्के है। लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की कसीर तादाद है जो कि कोट लखपत जेल के बाहर इस वक्त मौजूद है। मनाजिर आपके सामने मौजूद हैं। जाती उम्रा में भी मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की रोपकार इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा दी गई है। आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल से रिहाई कुछ देर बाद ही मुतवक्के है और लीगी रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद है जो कि कोट लखपत जेल के बाहर इस वक्त मौजूद है। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनान खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं अपने कायद के इस्तकबाल के लिए। जाती उम्रा में भी मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं वेलकम लिखा हुआ है फूलों की पत्तियों से। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रोपकार की बात की जाए तो इस्लामाबाद से वो अब लाहौर पहुंचा दी गई है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल से रिहाई कुछ देर बाद मुतवक्के है, जबकि लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की कसीर तादाद कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद है। जाती उम्रा में भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। फूलों की पत्तियां जो है वो तैयार की गई हैं जिनसे अपने कायद का नून लीग के अरकान जो है वो इस्तकबाल करेंगे। और सड़कों पर भी फूल बिछाए गए हैं और वेलकम लिखा गया है, खुशामदीद लिखा गया है। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और आपको बताते चलें कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रोपकार इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा दी गई है और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल से रिहाई कुछ देर बाद मुतवक्के है। मियां नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट से तिबी बुनियादों पर जमानत है जो कि कल मंजूर हुई। और आपको बताएं कि रात का ये पहर है, लेकिन लीगी कारकुनान का जो जोशो वलवला है वो इस वक्त भी उरूज पर पहुंचा हुआ है क्योंकि कायद की अब से कुछ ही देर बाद रिहाई है जो कि मुतवक्के है। कोट लखपत जेल के बाहर बड़ी तादाद में कारकुनान इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही साथ जाती उम्रा की बात की जाए वहां पर भी जो तैयारियां हैं वो अपने कायद के इस्तकबाल के लिए मुकम्मल कर ली गई हैं कारकुनान की जानिब से। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की रोपकार का इंतजार किया जा रहा था जो कि इस्लामाबाद से रवाना की गई और अब वो लाहौर पहुंचा दी गई है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल से रिहाई अब से कुछ ही देर बाद मुतवक्के है। एक बड़ी तादाद है कारकुनान की जो कि इस वक्त कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हैं। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। फूलों की पत्तियां निछावर की जानी हैं जो कि वो भी तैयार कर ली गई हैं। फूलों के हार भी तैयार कर लिए गए हैं और मनाजिर आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं। जी बिल्कुल, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की रोपकार इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा दी गई है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल से रिहाई कुछ देर बाद मुतवक्के है। लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की कसीर तादाद कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद है। जाती उम्रा में भी मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और आपको बताते चले कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के रोपकार इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा दी गई है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल से रिहाई कुछ देर बाद मुतवक्के है। लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की कसीर तादाद कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ जाती उम्रा में भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और फूलों की पत्तियां भी तैयार रखी गई हैं। अच्छा, उमर असलम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कोट लखपत जेल के बाहर वो मौजूद हैं। साथ ही साथ अली रजा ने हमें ज्वाइन किया है जाती उम्रा के बाहर से। सबसे पहले रुक करेंगे उमर असलम का, उनसे जानेंगे मनाजिर। उमर असलम बताइएगा कैसे देख रहे हैं, तैयारियां कैसी हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल इस वक्त बताते चले कि कोट लखपत जेल के बाहर में मौजूद हूँ और यहाँ पर पाकिस्तान उनके अरकान कौमी और सूबाई असम्बली लीगी रहनुमा गजाली सलीम भट्ट, अली परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, मियां मोहम्मद सलीम समेत शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ हल्कों के लीगी बल्दियाती नुमाइंदे जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साबिक वज़ीर आज़म से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रिहाई जो है वो अब से कुछ देर के बाद मुतवक्को है। दोपहर से ही यहाँ पर लीगी रहनुमा पहुँचना शुरू हो चुके थे। यहाँ पर गजाली भट्ट साहब क्या कहेंगे, दोपहर से ही आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेट नहीं हो गए आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां नवाज शरीफ साहब की रिहाई के लिए जितने कारकुन आज यहाँ पर इकट्ठे हैं ये दोपहर से यहाँ पे हैं। जब से अनाउंस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया है कि उनको रिलीफ मिला है, तो तब से ये सारे कारकुन यहाँ पर इकट्ठे हैं। तो हमारे लिए तो आज एक ये ईद का दिन है कि हमारे जो लीडर हैं वो आज रहा होके। लेकिन अली साहब क्या कहेंगे, 6 हफ्ते की अभी रिहाई दी है जो मेडिकल ग्राउंड्स पर? उमर भाई, जैसे कि पहले तो भट्ट साहब ने बात की कि ये 3 बजे से कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं ताकि अपने कायद की एक झलक देख सके, तो इनका जज्बा जो है
वो आपके सामने है। इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ को यहाँ से रवां करके रायवंड के लिए फिर ही हम यहाँ से कहे जो सारे वर्कर हैं अपने अपने घरों को जाएंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये इंटरिम रिलीफ है, 6 हफ्ते की हद तक अभी लिमिटेड है। पर आपको ये भी याद होगा कि पहले वीक में अप्रैल के मेरिट्स ऑफ द केस का भी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो शुरू होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इंशाल्लाह हमारी नज़र के अंदर ये एक डेफिशिएंट फैसला है। और उसके अंदर जब मेरिट्स के ऊपर आर्ग्यूमेंट शुरू होगी तो जिस तरह से एवन फील्ड के फैसले के अंदर लिखा गया कि 1 रुपए की करप्शन मियां नवाज शरीफ साहब ने नहीं की या उनके खानदान ने नहीं की, हम उम्मीद रखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जब फैसला आएगा उसके अंदर भी यही लिखा होगा। उम्मीद इसका मतलब है कि आपको है कि मुकम्मल रिहाई जो है वो 6 हफ्ते की हुई है, उसके बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक में बिल्कुल अब पहले हफ्ते के अंदर अप्रैल के अंदर आर्ग्यूमेंट्स मेरिट्स के ऊपर शुरू हो जाएंगी। और आप जानते हैं ये मियां साहब को इन अजीजिया केस के अंदर ऐसे मामले में सजा मिली है जिसमें उनकी इनकम भी डिक्लेयर्ड थी और उनके बच्चों से वो पैसे डिक्लेयर्ड पैसे उनकी स्टेटमेंट्स में मौजूद थे। अब अगर इस प्रेमिस के ऊपर आप लोगों को सजाएं देना शुरू कर दें तो 50 लाख जो बच्चे बाहर जो काम कर रहे हैं और जिनके वालिदैन पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और बच्चे उनको पैसे भेजते हैं और उनकी मेंटेनेंस को लुक आफ्टर करते हैं, तो आपको उन सारों को भी शायद पकड़ के जेलों में बंद करना पड़े। तो हमारी नज़र में डेफिशिएंट फैसला है। जब ये मेरिट्स के ऊपर आर्ग्यूमेंट शुरू होंगी तो इंशाल्लाह एवन फील्ड केस की तरह अल अजीजिया केस के अंदर भी मियां नवाज शरीफ साहब बाइज्जत बरी होंगे। ये तमाम वर्कर 12 बजे से आए हुए हैं और अभी तक इसी है कि अपने कायद की एक झलक देख, और लोग घरों में टीवी देख रहे हैं। और जब मियां नवाज शरीफ निकलेंगे तो सब लोग घरों से बाहर निकल आएंगे। जैसे वो अदालत का वो जज बहाल करवाए थे, आपने देखा था मियां साहब मॉडल टाउन से निकले थे तो लोग जोक था 2 बार निकल आए थे। अब इंशाल्लाह ताला ऐसा ही होगा, सब लोग सड़कों में इंतजार। दोपहर से आप लोग मौजूद हैं, अली परवेज मलिक साहब, और जैसे कह रहे हैं कि उम्मीद है कि अप्रैल में जो केस शुरू होगा तो उसके बाद वहाँ पे भी आपको रिलीफ मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला की मेहरबानी से जिस तरह आज मुस्लिम लीग नून को खुशी मिली है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की रिहाई हुई है, इसी तरह जो है 6 अप्रैल को जो केस सुना जाएगा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए एक नई खुशी की लहर दौड़ेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए नई खुशी की लहर होगी। अली साहब क्या कहेंगे, कारकुनान पूरे लाहौर से आज आए हुए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए, दोपहर से यहाँ पर इकट्ठे हैं और अब 12 बज चुके हैं लेकिन जोश इनमें वैसे ही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, आपके ख्याल से जब भी कोई इंसाफी अपने कायद के साथ लोग होते हैं देखते हैं तो उसका एक नेचुरल रिएक्शन होता है। यहाँ पे सारे दोस्त, कोई पार्टी की तरफ से क्लियर डायरेक्शन मौजूद नहीं थी क्योंकि अभी ये मालूम नहीं था कि रोपकार को आने में कितनी देर लगेगी, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे और मियां साहब की रिहाई कब होगी। लोग ये अपने जज्बे के साथ खुद घरों से बाहर निकले हैं और अपने कायद की एक झलक देखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और इंशाल्लाह यहाँ पे मौजूद रहेंगे जब तक मियां साहब को खैर से रायवंड की तरफ रवाना नहीं कर देते। रायवंड जब तक रवाना नहीं कर देते तब तक आप यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल यहाँ पर हैं और एक लड़ी की तरह पड़े हुए हैं और ये कारकुन वो हैं जो अपनी जान भी देने के लिए जान भी कुर्बान करेंगे अपने कायद के लिए। ख्वाजा साहब, आप पहले नसीराबाद में मौजूद थे, फैसला सुनते रहे, आप लोग सारे वहाँ पर थे, फिर सुबह से रात हो गई है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का रिहाई का इंतजार। देखिए उमर, मैंने आपसे कहा था कि हमारे कारकुनों का जज्बा देखें। 3 बजे से ये कारकुन भूखे प्यासे और बगैर साए के और बगैर कुर्सी के ये बैठे खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनके जज्बे में जरा सी भी लग्जिश नहीं आई और ये आज मियां नवाज शरीफ को इंशाल्लाह जाती उम्रा अपनी वालदा की गोद में पहुंचा के दम लेंगे अल्लाह ताला। लाहौर ने भी हमें ज्वाइन किया, मेरे लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद। मेरे साहब क्या कहेंगे, कारकुनान दोपहर से जब से फैसला आया है, लाहौर के लोग वैसे भी, क्योंकि लाहौर को मुस्लिम लीग नून किला कहती है अपना और हमेशा ये काफ़ी अक्सरियत साबित भी रही है, कारकुनान जो है काफ़ी पुरजोश हैं, बल्दियाती नुमाइंदे लेकिन अब कम हो गए हैं। देखें जी, 3 बजे से सारे लोग आए हुए हैं, अभी 3 हिस्सों में कारकुन बढ़ गए हैं, इधर फाटक पर, कच्चा जेल रोड पर और जाती उम्रा पर। तो ये प्यार मोहब्बत है जो कारकुनों के दिलों में है अपने कायद के लिए। और ये अभी आप देखें लोग ज्यादा इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, जैसे इतला आई है कि रोपकार पहुंच गई है, बंदे हमारे कारकुन जो है ना ये जिंदा दिलाने लाहौर है। यहाँ पर आजम गुजर वाइस चेयरमैन, आपका हल्का है यहाँ पर, क्या कहेंगे गुजर साहब, बल्दियाती नुमाइंदे, MNA, MPs मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इंतजार कर रहे हैं? जी, टोटल क़यादत हमारी इस वक्त आपको नज़र आ रही है, मौजूद है और बल्दियाती जो मकामी नुमाइंदे हैं वो भी मौजूद हैं और वर्कर
अब कोई पार्टी की तरफ से कॉल नहीं, खुद मियां साहब की मोहब्बत में यहाँ पे मौजूद है। मियां नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में मौजूद है। ख्वाजा साहब आप कह रहे हैं 3 बजे के भूखे प्यासे, आप जनरल सेक्रेटरी नून लीग लाहौर है, तो क्या कारकुनान का जोश और जज्बा कैसे? देखिए, हम जो लोग कंटेनरों पे बिरयानियां बांट के कारकुन इकट्ठे करते थे, ये वो कारकुन नहीं है। ये कारकुन लेकर आते हैं। ये चूरी खाने वाले मजनू नहीं है, ये खून देने वाले लोग हैं, ये खून देने वाले साथी हैं। जब तक नवाज शरीफ के पास ये कारकुन मौजूद है, ये डोंकी राजा नवाज शरीफ का बाल भी बिका नहीं कर यकजहती करें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से नारेबाजी भी कर रहे हैं। और ये बात भी दुरुस्त है कि कोट लखपत जेल के 2 गेट हैं और दोनों तरफ में लीगी वर्कर्स मौजूद हैं। फिरोजपुर रोड इंटरचेंज जहां से रिंग रोड पर चढ़ते हैं, वहां पर MNA राना मुबशर इकबाल समेत दीगर लीगी रहनुमा मौजूद है। अड्डा प्लॉट में भी नून लीग के कारकुनान की ड्यूटियां लगाई गई है। बिल्कुल उमर असलम, हम देख सकते हैं दोपहर से कारकुनान हैं जो कि यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन जोशो जज्बे में कोई कमी नहीं हुई है। रुक करेंगे इस वक्त हम तौकीर अकरम का, जो कि कोट लखपत कच्चा जेल रोड पे मौजूद है, उनसे जानेंगे यहाँ पर कारकुनान की गहमा गहमी कैसी है, कितनी बड़ी तादाद मौजूद है, बताइएगा तौकीर। कुछ ही देर में मुतवक्के है और उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ पर लीगी कारकुनान जो हैं वो भी बड़ी तादाद में मौजूद है। उनके इस्तकबाल के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश भी दिखाई दे रही हैं, जबकि ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि कुछ ही मिनटों के अंदर मुतवक्के है कि शहबाज शरीफ भी यहाँ पर कोट लखपत जेल में पहुँचेंगे और तमाम तर जो चीज़ें हैं उनको पूरा करने के बाद जो है उनको यहाँ से ले जाया जाएगा। इसके हवाले से हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे जेलें भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, कैसे इस्तकबाल करने का आपने सोचा होगा? मियां नवाज शरीफ एक ऐसा पाकिस्तान का लीडर है जो कौम की आवाज़ है और उसके लिए किसी को इकट्ठा नहीं करना पड़ता। पाकिस्तान का हर शहरी, हर इंडिविजुअल वो खुद ब खुद मियां नवाज शरीफ से इज़हार मोहब्बत के लिए लाहौर से निकलेगा, पंजाब से निकलेगा, पाकिस्तान से निकलेगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ऐसा किरदार है कि जो सिर्फ जिस्म नहीं रखता, दिलों की रूह बन चुका है। और इंशाअल्लाह सुना कि यहाँ पर जिस तरह से लोग हैं, हमारे साथ वहीद गुल साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। वहीद गुल साहब, क्या कहेंगे आप, किस तरह से इस्तकबाल करेंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं समझता हूँ कि आप ये देखिए कि ये रात का कौन सा पहर है कि वजीर आजम पाकिस्तान, जो 3 मरतबा इस मुल्क का वजीर आजम रहा और जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, 302 के मुल्जमों की रोपकार तो जो है वो एक फैक्स के जरिए से जो है वो मुल्जमों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस जो पाकिस्तान के एटमी खालिक है, उसको इस पहर के अंदर भी रोपकार जो है मंगवाई जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ डिले टैक्टिक्स है। ये देखिए जी, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ मौजूद थे। उमर असलम भी हमारे साथ मौजूद थे। कारकुनान का जोशो वलवला वो इस वक्त उरूज पर नजर आ रहा है। रात का ये पहर है, लेकिन एक बड़ी तादाद है जो कि अपने कायद की रिहाई का बेताबी से इंतजार कर रही है।